नमस्कार। बचपन के दिन याद करिए। माँ बाप कहते थे समझदार बनो, बड़े भाई बहन भी कहते थे तुझ में समझदारी की कमी है, पड़ोसी भी कई बार शिकायत कर देते थे। जब हम बड़े हुए, पढ़ने लगे तो टीचर कहते हैं यू शुड बी वाइजर, अधिक समझदार बनो। नौकरी लगी तो बॉस कहने लगा ओ यू शुड बी वाइजर, अधिक समझदार बनो। शादी हुई तो बहुत समझदार पत्नी मिली और वो कहने लगी कि आप में समझ की कमी है। माय गॉड, ये सुनते सुनते तो हम तंग आ गए हैं। तो समझदारी है क्या? अगर हम ही समझदार नहीं हैं तो फिर कौन समझदार है? तो आइए देखें, आज के वीडियो का विषय है समझदार कौन, हु इज ए वाइज पर्सन। उत्तर तो है आप, किंतु चलिए क्वालिटीज को देखें, एट्रीब्यूट्स को देखें, गुणों को देखें। एक सो कॉल्ड समझदार इंसान के गुण। आप कहेंगे क्या इंटेलिजेंट आदमी समझदार है? इंटेलिजेंट आदमी समझदार हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आईक्यू से मतलब नहीं है, इंटेलिजेंस कोशिएंट से। कॉमन सेंस इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कॉमन सेंस के ऊपर वीडियो क्यों बन रहा है? ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच्ची होती हैं। सच्ची चीज़ों को दोहराना चाहिए और हम सच्ची चीज़ों को दोहराते ही रहते हैं। आज फिर एक बार ऐसे ही विषय पर, विजडम पर, समझदारी पर। समझदार व्यक्ति संतुलित होता है, शांत होता है, दुनिया को समझता है, जीवन को समझता है, अपने आप को समझता है, दूसरों को समझता है और समझदारी से ही बात करता है, समझदारी से ही काम करता है। तो पहला गुण उसका यह है कि वो अपने स्वयं के जीवन को समझ करके, संतुलित करके उस पर नियंत्रण करता है। कंट्रोल ओवर वन सेल्फ, सेल्फ केयर। वो स्वस्थ बनता है, पॉजिटिव होता है, विकास करता है, अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करता है। इसलिए सेकंड पॉइंट है आत्मविश्वास का, सेल्फ कॉन्फिडेंस। समझदार व्यक्ति अपने गुणों को समझता है, अपनी शक्तियों को समझता है, अपनी सफलताओं के बारे में चिंतन करता है। वो जानता है कि वो कुछ बड़ा करेगा, अच्छा करेगा, नाम कमाएगा। वो जानता है कि ये सब कुछ आसान नहीं है और दूसरे लोग कई आलोचनाएं करते हैं। वो दूसरों की बात को सुनता है, जो अच्छी बातें हैं स्वीकार कर लेता है, पर जो बातें ईर्ष्यावश कही गई हैं, गलत ढंग से कही हुई हैं, उनको रिजेक्ट कर देता है। तीसरी बात, ये व्यक्ति पॉजिटिव थिंकर है, अच्छाई देखता है अपने आप में, परिवार में, समाज में, समुदाय में, देश में, व्यवसाय में और दूसरों में, और नेगेटिव बातों पर बल नहीं देता। और वो ना केवल अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से सशक्त करता है, पर सबको अच्छी नज़र से देखता है। अगली बात ये है, चौथा पॉइंट, कि ये वो व्यक्ति है जिसके पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। तो खुश रहता है, आशावादी होता है, गीत गुनगुनाता है, निराशा के अंधकार में नहीं जाता, क्रोध नहीं करता, चिंता नहीं करता, अवसाद में नहीं जाता। ये व्यक्ति समझता है कि सुंदर जीवन को और अधिक सुंदर बनाने के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। पांचवा बिंदु ये है कि ये वो व्यक्ति है जो कि दूसरों के साथ जो व्यवहार करता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वो सहानुभूति रखता है, परानुभूति रखता है, प्रशंसा करता है, सीमित आलोचना करता है, मार्ग दिखाता है, वो प्रेम करता है, सम्मान करता है, सहायता करता है, मित्रता करता है। छठा बिंदु ये है कि वो व्यक्ति है जो कि अपने कर्म को प्रेम करता है, लगन से, उत्साह से, दृढ़ निश्चय से वो सुंदर कर्म करता है। यदि कोई कार्य करने लायक है तो अच्छी तरह से करने लायक है। अगला बिंदु है कि वो क्रिएटिव होता है। ये सातवां बिंदु है, क्रिएटिविटी, अर्थात वो व्यक्ति है जो कि सृजनात्मक कार्य करता है, अच्छी हॉबीज रखता है और उसको लिखने का शौक होता है, पढ़ने का शौक होता है, गार्डनिंग का शौक होता है, गाने का शौक होता है, बजाने का शौक हो सकता है, कुछ नया सीखने का शौक होता है। आठवां बिंदु है कि वो व्यक्ति है जो कि गलतियों से डरता नहीं है, सीखता है उनसे और इस प्रकार से वह जीवन में जो
गलतियां होती हैं उनको दोहराता नहीं है। नहीं करे तो कोई बात नहीं, हर इंसान करता है। आत्महीनता का शिकार नहीं होता वो। नवा बिंदु ये है कि वो व्यक्ति है जो नैतिक है, ईमानदार है। If there is integrity, nothing else counts. If there is no integrity, nothing else counts. और सबसे बड़ी चीज है, ये ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए अपना अवलोकन करता है। आत्मावलोकन, निरंतर अपनी कमियों को देखता है, अच्छाई को देखता है, शक्तियों को देखता है, और वो एक और अधिक सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी बनता है। अपनी समझ से वो अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को, अपनी आत्मा को, अपने व्यवहार को, अपनी भावना को परिष्कृत करता है, परिमार्जित करता है, सुंदर करता है। His life becomes more beautiful, and that is a wise person. नमस्कार।